Assalamu alaikum dear students. Work, energy and power. वर्क, एनर्जी एंड पावर जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने कल देखा इंट्रोडक्शन में कि वर्क हम किसको कहते हैं. वर्क, we now know that work is said to be done by the force when the applied force is able to produce motion in an object. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करता है, वो मोशन में आ जाता है, हम कहते हैं उस फोर्स की वजह से काम हो रहा है. That work is said to be done by the force if the applied force displaces the object from its position. And one more thing what we have learned yesterday in our previous topic is that this amount of work done, it depends upon two factors. It depends upon the force applied, and it depends upon the distance through which the object is displaced. So if W is the force, if W is the amount of work done, what we have learned yesterday, it is the product of force and displacement. W is equal to F into S. एक और चीज़ जो मैंने आपको कही थी कल, दैट दिस W इज इक्वल टू F इंटू S. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, इन योर हायर क्लासेस, असल में ये जो फार्मूला है, इट इज़ W इज इक्वल टू FS cos theta, where this theta, it is the angle between force and displacement. अब इसके तीन केसेस मैंने कहा थे. एक है जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क किसको आप कहते हैं? पॉजिटिव वर्क एट दैट टाइम when the force and displacement are in the same direction. For example, ये फोर्स है, इसी डायरेक्शन में मोशन भी है. Force and displacement are in the same direction. When the object is applied, when the force is applied on the object and the force and displacement are in the same direction, means the angle between them is 0 degree. And when the angle between them is 0 degree, we know that cos 0 degree का वैल्यू होता है 1. ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में. W is equal to, in this case Fs cos 0 degree. It is 1, that is W is equal to Fs. तो इसी को आप कहते हैं पॉजिटिव वर्क. ये पॉजिटिव वर्क है बिकॉज हियर the value comes out to be the positive. In this case, the motion of the when force is applied in the direction of the motion increases. इसमें ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी when the force is applied in the direction of the motion. इसको आप कहते हैं पॉजिटिव वर्क. दूसरी है नेगेटिव वर्क. नेगेटिव वर्क किसको आप कहते हैं? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है. सपोज इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हो रहा है, आप फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो एंगल इनके दरमियान जो है 180 डिग्री है. जो cos 180 डिग्री जो वैल्यू है, cos 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू -1. दिस cos 180 डिग्री -1 वैल्यू, if we substitute W is equal to Fs cos 180 degree, it will be equal to Fs into -1. cos 180 के बदले -1, it is minus Fs. So it is negative work. So when the force and displacement are in the opposite direction, the angle between them is 180 degree. Cos 180 is -1, that it is the negative work. And this negative work, it decreases the motion of the object. इससे ऑब्जेक्ट की जो मोशन है डिक्रीज हो जाती है. तो ये तो हो गया दूसरा केस. तीसरा केस जो हमने देखा था, द थर्ड वेरी केस, दैट इज जीरो वर्क. जीरो वर्क कब होती है? when force is applied at right angles to the direction of the motion. ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्प्लेस यहाँ से हो रहा है, आप फोर्स यहाँ से दे रहे हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल है 90 डिग्री है. cos 90 डिग्री का जो वैल्यू है आपको पता चलेगा वो 0 के बराबर है. तो इससे क्या होता है, अगर आप ये देखेंगे, W इज इक्वल टू Fs cos 90 डिग्री, तो ये होता है ज़ीरो वर्क. यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया मगर काम इस फोर्स की वजह से ज़ीरो हो गया, बिकॉज एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री. दिस
when force acts at right angles to the direction of the motion, at that very time the work done by the force is always ज़ीरो वर्क इसको हम कहते हैं। इससे ना तो ऑब्जेक्ट की स्पीड पे, मोशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तो स्पीड इंक्रीज़ होती है ना तो स्पीड डिक्रीज़ होती है, नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो ये था 3 केसेस जो है वर्क डन के। इसमें एक चीज़ आपको जो और सीखनी है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क क्या है, यूनिट ऑफ वर्क। देखिए बेटा, अब हमें पता है W जो है इट इज़ इक्वल टू F इंटू एस। अगर फोर्स का पता है आपको, पढ़ा है हमने, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। तो ये जो न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। दिस न्यूटन मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको दूसरे नाम से भी हम पुकारते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। इसको जूल भी हम पुकारते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। सो हम क्या कहेंगे, 1 न्यूटन मीटर, दिस न्यूटन मीटर इट इज़ कॉल्ड एज जूल जैसे इसको पुकारते हैं हम। अगर एक जूल कितने के बराबर होता है, अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, तो उसको हम कहते हैं 1 जूल काम हो गया था इस फोर्स की वजह से। अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स की अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है बाय 1 मीटर, वी से दैट 1 जूल ऑफ work is done by that force. So when a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter, it is in its own direction, the work done is said to be 1 joule. हम ऐसे लिखते हैं, work done is said to be 1 joule, 1 joule if a force of 1 Newton, if a force of 1 Newton displaces the object by 1 meter, displaces the object by 1 meter, हम कहते हैं वर्क डन 1 जूल के बराबर है। वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। ये जूल जो है, दिस जूल इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, याद रखना, इट इज़ द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। एंड दिस वर्क डन, ये भी याद रखना, वर्क इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रखना बेटा। Work done is a scalar quantity. This was about the work, the remaining part of the work. Next topic हमारा जो है that will be regarding the energy. Thank you.